नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बच्चों आज की क्लास में जो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं ना, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नया चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो क्या चीज़ है आज की क्लास में, चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लेना है, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने और समझने का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का बेहतरीन तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया बच्चों, पहला शब्द GREAT और दूसरा शब्द लिखा गया GRATE। तो अगर बच्चों इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पहला शब्द है बच्चों GREAT, तो इसे हम पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट, GREAT, ग्रेट। और यहाँ पर जो बच्चों दूसरा शब्द लिखा है GRATE, इसे भी हम ग्रेट पढ़ते हैं। दोनों को ग्रेट ही पढ़ते हैं, इनका स्पेलिंग अलग है लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है वह एक ही है। इसे भी हम ग्रेट पढ़ेंगे और इसे भी हम ग्रेट पढ़ेंगे। पहले वाले ग्रेट का अर्थ है बच्चों महान। क्या होता है? महान होता है। और जो दूसरा वाला ग्रेट लिखा गया बच्चों, ये वाला, इसका अर्थ होता है कद्दूकस करना। क्या होता है? कद्दूकस करना। क्या होता है? कद्दूकस। जैसे हम सब्जी वगैरह का कद्दूकस करते हैं ना, तो उसे भी हम ग्रेट बोलते हैं। तो यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ इस क्लास में बच्चों, कि यहाँ पर पढ़ने का जो तरीका होगा एक शब्द का वह एक जैसा ही होगा। यहाँ पर देखिए इसको भी एक जैसा पढ़ रहे हैं, इसको भी एक जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग होगा। देखिए इसका मीनिंग दोनों का अलग है और इनका स्पेलिंग दोनों अलग है, लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं वह अलग, वह सेम है। ठीक है। आगे अगला शब्द है RING। तो RING को हम इसे रिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिंग। तो आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम रिंग पढ़ेंगे। WRING, इसे भी हम रिंग पढ़ेंगे। ठीक है। इस रिंग का अर्थ होता है बच्चों बजाना। क्या होता है? बजाना होता है। रिंग मतलब होता है बजाना। इस रिंग का अर्थ होता है बच्चों निचोड़ना। क्या होता है? निचोड़ना। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं ना, तो उसे भी हम रिंग बोलेंगे। और यहाँ पर RING है, इसे भी हम रिंग बोलते हैं। जैसे घंटी बजाना तो रिंग बेल, और कोई चीज़ निचोड़ना तो हम उसे रिंग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग अलग है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। आगे ROSE तो ROSE से हम पढ़ेंगे रोज़। क्या पढ़ेंगे? रोज़। ROWS तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे भी रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे। पहले वाले रोज़ का अर्थ होता है बच्चों गुलाब। क्या होता है? गुलाब होता है। और यह दूसरा वाला जो रोज़ है इसका अर्थ होता है पंक्तियाँ। क्या होता है? पंक्तियाँ मतलब लाइन जो होती है, जैसे लाइन बनाते हैं ना, तो उसे हम रो बोलते हैं। रो मतलब पंक्ति और रोज़ मतलब पंक्तियाँ, बहुत सारी पंक्तियाँ, तो रोज़ बोलेंगे। और इसे रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ मतलब गुलाब होता है। आगे STEAL तो STEL इसे हम पढ़ते हैं स्टील। क्या पढ़ते हैं? स्टील। और STEAL इसे भी हम स्टील पढ़ेंगे। दोनों को एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन इस पहले वाले स्टील का अर्थ होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। और यह जो दूसरा वाला स्टील लिखा है बच्चों, इसका अर्थ होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात। स्टील मतलब इस्पात। जैसे स्टील का हमारे घर में बर्तन होता है ना, तो उसे भी हम स्टील बोलते हैं। और कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो स्टील का प्रयोग करेंगे, चोरी करना। लेकिन जो चोर होता है उसको हम थीप बोलते हैं। चोर अलग है लेकिन चोरी करना अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टील मतलब चोरी करना। आगे PAIN और PAN इसे हम पढ़ेंगे पेन। PAIN पेन और PANE इसे भी हम पेन पढ़ेंगे। अभी इस पहले वाले पेन का अर्थ होता है दर्द। क्या होता है? दर्द होता है। जैसे हमारे कहीं कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो उसे पेन बोलेंगे। और यहाँ जो पेन है इसका अर्थ होता है बच्चों शीशा। क्या होता है? शीशा होता है। दोनों का पढ़ने का तरीका सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है। आगे देखिए BALL तो BALL इसे हम पढ़ते हैं बॉल। क्या पढ़ते हैं? बॉल।
और यहाँ पर है BALL, इसे भी हम बॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बॉल। अब इस पहले वाले बॉल का अर्थ होता है गेंद। क्या होता है? गेंद होता है, जो गेंद हम खेलते हैं। और इस दूसरे वाले बॉल का अर्थ होता है कटोरा। क्या होता है बच्चों? कटोरा होता है बॉल। इसे भी बॉल पढ़ते हैं और इसे भी बॉल, इसे बाउल नहीं पढ़ते हैं, बॉल ही पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसे बाउल पढ़ेंगे, बाउल नहीं पढ़ेंगे बच्चों, बॉल पढ़ेंगे। बॉल ऐसे जैसे ये गेंद वाला बॉल पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसे भी पढ़ेंगे, तो इसे ऐसा पढ़ेंगे। आगे SELLER, इसे हम पढ़ते हैं सेलर। क्या पढ़ते हैं? सेलर। और CELLER है, तो इसे भी हम सेलर पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को सेलर पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेलर का अर्थ होता है बच्चों विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता, यानी जैसे कोई सामान कोई व्यक्ति बेचता है तो हम उसे सेलर बोलते हैं, विक्रेता। और जो दूसरा वाला सेलर है बच्चों, इसका अर्थ होता है, देखिएगा क्या होगा मीनिंग इसका। सेलर मतलब हो जाएगा तहखाना। क्या हो जाएगा? तहखाना। इसे भी हम सेलर बोलते हैं, सेलर मतलब तहखाना। आगे लिखा के बच्चों LOAN, तो इसे हम पढ़ते हैं लोन। LOAN लोन। और LONE, इसे भी हम लोन पढ़ते हैं। दोनों को लोन पढ़ेंगे। इस पहले वाले लोन का अर्थ होता है बच्चों कर्ज। क्या होता है? कर्ज। जैसे हम किसी से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो लोन मतलब कर्ज हो गया। और लोन का दूसरा अर्थ यहाँ पर जो लोन है, इसका अर्थ हो गया अकेला। क्या हो गया बच्चों? अकेला। इसे हम पढ़ेंगे लोन। आगे BUY, इसे हम पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। और BYE, इसे भी हम पढ़ेंगे बाय। अब इस पहले वाले बाय का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। बाय मतलब होता है खरीदना, ऐसे लिखेंगे खरीदना। और यहाँ पर जो बाय है, इसका अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा। जैसे हम कहीं से विदाई लेते हैं तो बोलते हैं ना बाय, तो बाय मतलब क्या होता है? अलविदा। और बाय मतलब खरीदना भी होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको बहुत सारे बेहतरीन क्लास देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा के बच्चों LETTER और LATER। देखिए LETTER, इसे हम पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं? लेटर। और LATER, इसे भी हम लेटर पढ़ते हैं। दोनों को लेटर पढ़ेंगे। इस पहले वाले लेटर का अर्थ होता है बच्चों पत्र। क्या होता है? पत्र। और इस दूसरे वाले लेटर का अर्थ होता है बच्चों क्या होता है? बाद में। बाद में। इस दूसरे वाले लेटर का अर्थ बाद में। आगे अगला शब्द है PALE, इसे हम पढ़ेंगे पेल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेल। और PAIL, इसे भी हम पेल पढ़ेंगे। दोनों को एक जैसा पढ़ेंगे। इस पहले वाले पेल का अर्थ होता है बच्चों पीला। क्या होता है? पीला होता है। और ये जो दूसरा वाला पेल है, इसका अर्थ होता है बच्चों बाल्टी। क्या होता है? बाल्टी। PAIL। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। पढ़ने का तरीका एक जैसा है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। आगे CASTE, तो CAST से हम पढ़ेंगे कास्ट। CAST कास्ट। और CASTE, इसे भी हम कास्ट पढ़ेंगे। दोनों को कास्ट ही पढ़ेंगे। पहले वाले कास्ट का अर्थ होता है बच्चों ढाल। क्या होता है? ढाल होता है। और दूसरे वाले कास्ट का अर्थ होता है बच्चों जाति। क्या होता है? जाति। जैसे आप पूछते हैं ना आप किस कास्ट के हैं, तो कास्ट मतलब जाति। यहाँ पर ढाल नहीं पूछेंगे ना, जाति पूछेंगे, तो कास्ट मतलब जाति। आगे WASTE और WAIST, तो WAST इसे हम पढ़ते हैं वेस्ट। क्या पढ़ते हैं? वेस्ट। और WAIST, इसे भी हम वेस्ट पढ़ेंगे। इस पहले वाले वेस्ट का अर्थ होता है बच्चों हम बोल सकते हैं बर्बाद। क्या बोलते हैं? बर्बाद। यानी इसका मीनिंग होगा बर्बाद। जैसे हम टाइम वेस्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो वेस्ट मतलब क्या हो गया? बर्बाद। और इस वेस्ट का अर्थ होता है बच्चों कमर। क्या होता है? कमर। कमर को भी हम वेस्ट बोलते हैं। आगे WHOLE, तो HOLE, इसे हम पढ़ेंगे होल। क्या पढ़ेंगे? होल। और WHOLE, इसे भी होल पढ़ेंगे। दोनों को होल पढ़ेंगे। इस पहले वाले होल का अर्थ होता है बच्चों छिद्र। क्या होता है? छिद्र होता है। पहले वाले होल का क्या मीनिंग होगा? छिद्र होता है। जैसे कहीं पर छेद हो तो उसे होल बोलेंगे। और ये जो दूसरा वाला होल है, इसका अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। ठीक है, आगे समझ में। आगे EARN URN,
तो EARN इसे हम पढ़ेंगे अर्न। क्या पढ़ेंगे? अर्न। EARN अर्न। और यह दूसरा वाला जो शब्द है इसे भी हम अर्न पढ़ेंगे। अर्न, पहले वाले अर्न का अर्थ होता है बच्चों कमाना। क्या होता है? कमाना। और यह जो दूसरा वाला अर्न है बच्चों इसका अर्थ होता है कलश। क्या होता है? कलश होता है। आगे अगला शब्द है RAYS, RAISE। तो RAYS इसे हम पढ़ेंगे रेज। RAYS रेज। RAISE इसे भी हम रेज पढ़ेंगे। देखिए इस पहले वाले रेज का अर्थ होता है किरणें। क्या होता है? किरणें, रेज। और यहाँ पर जो दूसरा वाला रेज है इसका अर्थ हो गया बच्चों उठाना। क्या हो गया? उठाना। जैसे रेज योर हैंड, अपने हाथों को उठाओ, तो रेज मतलब उठाना होता है। आगे लिखा गया BALE, BAIL। तो BALE इसे हम पढ़ेंगे बेल। BALE बेल। BAIL इसे भी हम बेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले बेल का अर्थ होता है बच्चों बेल ही होता है। क्या होता है? बेल। और यह जो दूसरा वाला बेल है बच्चों इसका अर्थ होता है जमानत। क्या होता है? जमानत होता है। समझ में आ गया? आगे FOURTH, FORTH, FOURTH इसे हम पढ़ेंगे फोर्थ। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ है। और यहाँ पर जो लिखा गया FORTH इसे भी हम फोर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का पढ़ने का जो तरीका है बच्चों वह एक जैसा ही है। जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ उनका पढ़ने का तरीका एक जैसा, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। इस पहले वाले फोर्थ का अर्थ होगा बच्चों चौथा। क्या होगा? चौथा। और यह दूसरे वाले फोर्थ का सब वो होगा मीनिंग आगे। क्या होगा बच्चों? आगे। इस दूसरे वाले फोर्थ का मीनिंग होगा आगे और इसका होगा चौथा, आगे। लिखा गया FEET इसे हम पढ़ते हैं फीट। FEET फीट। और FEAT इसे भी हम फीट पढ़ते हैं। इस पहले वाले फीट का अर्थ होगा बच्चों पैर। क्या होगा? पैर। और इस दूसरे वाले फीट का अर्थ होगा कर्तव्य। क्या होगा बच्चों? कर्तव्य होगा, फीट। आगे लिखा गया WEIGH। तो WAY इसे हम पढ़ेंगे वे, और WEIGH इसे भी हम पढ़ेंगे वे। तो अब पहले वाले वे का अर्थ होगा बच्चों रास्ता। क्या होगा? रास्ता। और यह जो दूसरा वाला वे है इसका अर्थ हो गया वजन करना। क्या हो गया? वजन करना। वे मतलब हो गया वजन करना। लेकिन अगर यहाँ पर टी लगा रहता बच्चों तो यह हो जाता वेट। वेट मतलब होता है वजन। लेकिन अगर यहाँ पर टी नहीं है तो इसका अर्थ हो गया वे मतलब हो गया वजन करना। इसे हम वेट नहीं पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे वजन करना। आगे TIRE, तो TIRE इसे हम पढ़ेंगे टायर। TIRE टायर। और TYRE इसे भी हम टायर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस पहले वाले टायर का अर्थ होता है थकना। क्या होता है? थकना। जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है तो उसे टायर बोलेंगे। और ये जो दूसरा वाला टायर है इसका मतलब हो गया टायर। टायर मतलब टायर, गाड़ी का टायर, तो उसे भी हम टायर बोलते हैं। ठीक है। तो टायर मतलब पहिया बोल सकते हैं। तो जो दूसरा वाला टायर है इसका मतलब हो गया पहिया, और ये जो टायर पहला वाला है इसका अर्थ हो गया थकना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह शब्द जितना बताया अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इनको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। दोनों को पढ़ने का तरीका जो है एक जैसा है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग है। ठीक है बच्चों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।